ये कहानी है ड्रैगन जाति का प्राचीन इतिहास, जन्म से अंत तक की कथा। कहानी की शुरुआत जब पृथ्वी जवान थी। ये बात है आज से 12,000 साल पहले की, जब धरती पर ना तो इंसान राज करते थे, ना ही राजवंश, बल्कि उस समय पृथ्वी का असली साम्राज्य था अग्निनाथों का, यानी ड्रैगनों की महान जाति। ड्रैगनों का जन्म कैसे हुआ? धरती के सबसे पुराने पर्वत ज्वालागिरी, जो आज भी हिमालय के नीचे सोया हुआ है, उसके अंदर एक दिन ब्रह्मांडीय उल्का टकराई और उस विस्फोट से निकली ऊर्जा ने जन्म दिया अग्निनाथ, प्रथम ड्रैगन। उसकी सांस से ज्वालामुखी फूटते, उसकी उड़ान से मौसम बदलते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आज्ञा से उसे पृथ्वी के संतुलन का रक्षक बनाया गया। ड्रैगन जाति की रचना अग्निनाथ ने 3 अन्य तत्वों से जीवन बनाए। नीरनाथ, जल के ड्रैगन, सागर में रहते। वायुनाथ, हवा के ड्रैगन, आकाश के राजा। धरानाथ, धरती के ड्रैगन, पहाड़ों में छिपे। इन चारों ने मिलकर एक सभ्यता बनाई, द्रकथार, जहां ज्ञान, शक्ति और संतुलन था। मानव और ड्रैगन पहले मित्र थे। जब इंसानों का जन्म हुआ, तब ड्रैगनों ने उन्हें ज्ञान दिया, आग जलाना, धातु गलाना, मौसम पढ़ना। इंसानों ने ड्रैगनों को आकाश के देवता कहा और उन्हें शांति दूत समझा। पर फिर आई लोभ की छाया। मानवों में एक राजा था, द्रुयंश। उसने देखा कि ड्रैगन अमर हैं और उनमें अनंत ऊर्जा है। उसने एक योजना बनाई। अगर हम ड्रैगनों की सांस को कैद करें तो उनसे हथियार बना सकते हैं। महायुद्ध, द्रकथार का पतन। इंसानों ने जादूगरों और यंत्रों से ड्रैगनों पर हमला किया। अग्निनाथ ने लड़ाई की, पर वो जानता था, अगर मैं पूरी शक्ति दिखाऊं तो पृथ्वी ही जल जाएगी। अग्निनाथ और उसके 7 पुत्रों ने खुद को एक गुफा में कैद कर लिया, अनंत कुंड, जो आज भी हिमालय में कहीं छिपा हुआ है। ड्रैगनों का अंत नहीं, विश्राम था। ड्रैगन मरे नहीं, उन्होंने खुद को सोने के लिए चुना, जब तक इंसान खुद विनाश के कगार पर न आ जाए। कहा जाता है, जब धरती फिर से असंतुलित होगी और जब आखिरी पर्वत थरथराएगा, तब अग्निनाथ जागेगा और आखिरी उड़ान फिर से आकाश को चीर देगी। आज भी संकेत है। तिब्बत में एक गुफा है जिसमें पिघला हुआ पत्थर आज भी ठंडा नहीं हुआ। जापान की एक मंदिर दीवार पर लिखा है, द्राकतार फिर आएगा। और आइसलैंड में एक गुफा में हर 100 साल में एक आग उगती है, बिना ज्वालामुखी के। क्या ड्रैगन लौटेंगे? हमें नहीं पता कि अग्निनाथ अब भी जीवित है या नहीं, लेकिन अगर इंसानों का संतुलन बिगड़ा तो शायद वो फिर एक बार उड़ता दिखे। अंतिम पंक्तियां, वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो पृथ्वी की आत्मा थे, और आत्मा कभी मरती नहीं।